वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट लोकसभा में पेश हो चुका है। इस बीच ईपीएफओ को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 5 योजनाओं के लिए बजट में 2 लाख करोड़ के आवंटन का ऐलान किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता सीपी राय ने कहा कि किसानों को कोई राहत नहीं दी गई है और बजट बेरोजगारी राष्ट्रीय संकट है। केंद्र सरकार ने 10 साल के इनकार के बाद स्वीकार किया है कि बेरोजगारी राष्ट्रीय संकट है। बीजेपी सरकार जुमलों की सरकार रही है और यह बजट भी जुमला है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिससे कोई खास प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए। बहुत निराशाजनक बजट है और आज यहाँ तक कि शेयर बाजार भी डूब गया, जो कि उनके आकाओं का बाजार है। उससे उनका इंटरेस्ट पता लगता है। वो क्यों डूबा अभी तक समझ में नहीं आया। कुछ कैपिटल गेन वगैरह बढ़ाया गया है, उसके नाते इतना तो नहीं डूबना चाहिए था। लेकिन किसान हो, नौजवान हो, गृहिणी हो, आम आदमी हो, वो सारे के सारे उनके लिए आज निराशा का बजट है। किसानों के बजट के मुश्किल से 26,000 करोड़ रुपया बढ़ाया गया, जो कुल बजट का 3% है, जबकि किसान की आबादी 50% से ज़्यादा है और वो हर दिन 1 से लेकर 2 किसान तक आत्महत्या करता है। 700 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर मर गया। किसानों की जितनी भी मांगे थी उसको इसमें एड्रेस नहीं किया गया है। नौजवान 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी झेल रहा है। उसकी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए इसमें कोई कंक्रीट प्लान नहीं है, कोई रोड मैप नहीं दिया गया है। कुछ लुभावने वादे जरूर किए गए हैं, लेकिन वो लुभावने वादे भी आने वाले समय में वैसे ही साबित होंगे। जैसे 2 करोड़ रोजगार का वादा साबित हुआ, जैसे 15 लाख नौकरी का वादा साबित हुआ, जैसे अन्य वादे, सैकड़ों वादे जो बीजेपी के ने किए थे वो साबित हुए। इसलिए बजट नितांत निराशाजनक है और लगता ही नहीं किसी अर्थशास्त्री ने बजट बनाया है। ऐसा लगता है कि किसी मुनीम ने बैठ के इधर से उधर टेबल बना करके रख दिया है और देश के सामने उसको रख दिया है। आंध्र प्रदेश और बिहार को भी जो मिला है वो कोई इतना बड़ा नहीं कि उन दोनों राज्यों को खुश होना चाहिए। बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ही अपने लिए बड़ा बजट चाहते थे। आंध्र प्रदेश 1 लाख करोड़ से ज़्यादा चाहता था। बिहार अपने को विशेष राज्य का दर्जा चाहता था। केंद्र की सरकार ने बिहार राज्य के विशेष राज्य के दर्जे को सीधे सीधे ठुकरा दिया है। भरपाई करने के लिए कुछ सड़क और पुल दे दिए हैं। ठीक है, उससे कुछ लोगों को मजदूरी मिल जाएगी, कुछ लोग बिहार के मजदूर बन जाएंगे। लेकिन बिहार की पहचान केवल मजदूर की पहचान नहीं है। कुछ उनको सड़कें मिल जाएंगी और तमाम पुल टूट रहे हैं, 1-2 नए पुल मिल जाएंगे। पता नहीं वो टूटेंगे या बचेंगे, बाद में देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ उन राज्यों के साथ नहीं हुआ है कि उन राज्यों को खुश होना चाहिए। हाँ, उत्तर प्रदेश के साथ जरूर अन्याय हुआ है। पता नहीं योगी जी से नाराज़गी है केंद्र सरकार की, या उत्तर प्रदेश की जनता से नाराज़गी है कि उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा राज्य है, जहाँ बड़ी आबादी रहती है, उसको जो देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। देखिए, 1,000-2,000 रुपये एक बदलाव से कोई ज़िंदगी पर फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब किसान की ज़िंदगी बदले, उसके उपज का पूरा उसको मूल्य मिले, किसान को सस्ते दर पर कपड़ा मिले, लत्ता मिले और खाना मिले, दवाइयाँ मिले, किसान की शिक्षा सस्ते दर पर हो या मुफ्त हो उसके बच्चे के लिए, किसान का बेटा नौकरी पा जाए, उसे अग्निवीर में जा करके भटकना न पड़े, तब उसके लिए, किसान के लिए कोई भला हो सकता है। किसान के गांव विकसित हो कि उसको वहाँ से पलायन न करना पड़े, तब किसान का भला हो सकता है। उस दिशा में कोई काम नहीं किया गया।